हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं परंतु पारण आप सही मुहूर्त व सही विधि से नहीं करते तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत के पारण का सही समय और विधि जाननी चाहिए। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे विजया एकादशी व्रत के पारण का सही समय और सही पूजा विधि के बारे में। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की तिथि को लेकर इस बार दुविधा बनी हुई है। इस बार 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 6 मार्च दिन बुधवार को जो भी गृहस्थजन व्रत करेंगे वह तिथि दशमी युक्त एकादशी रहेगी। इसका पारण वे 7 मार्च दिन गुरुवार को करेंगे और जो लोग 7 मार्च गुरुवार को व्रत रखेंगे वह तिथि द्वादशी युक्त तिथि रहेगी। वह अपने व्रत का पारण 8 मार्च दिन शुक्रवार को करेंगे जो महाशिवरात्रि वाला दिन होगा। जो लोग 6 मार्च को व्रत रखेंगे वह अपने व्रत का पारण 7 मार्च दिन गुरुवार सुबह 9:50 से 10:45 तक कर सकते हैं और दूसरा समय दोपहर 1:45 से 3 बजे तक खोल सकते हैं। इस दिन हरिवासर का समय सुबह 9:40 तक समाप्त हो रहा है। इस समय से पहले सुबह में आपको उपवास नहीं खोलना चाहिए। यह 2 समय है, सुबह का और दोपहर का। आप इन दोनों समय में से अपना किसी भी समय में व्रत पारण कर सकते हैं। यदि आप सुबह के समय में किसी कारणवश अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते तो आप दोपहर में 1:45 से 3 बजे तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब वैष्णव और इस्कॉन से जुड़े लोग जो 7 मार्च दिन गुरुवार को व्रत रखेंगे वह अपने व्रत का पारण 8 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 6:38 से 7:50 तक कर सकते हैं। इस समय के पारण के बाद जो भी भक्त प्रदोष काल व महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं वे अपने व्रत का आरंभ इस समय के बाद से कर सकते हैं। आइए पारण की सही विधि जान लेते हैं। उपवास के पारण करने वाले दिन भक्त को जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क लें और पूजा स्थल में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। ध्यान रहे हमें द्वादशी तिथि के भीतर ही उपवास खोलना चाहिए। श्री विष्णु को पीले पुष्प चंदन अर्पित करें और जो भी सात्विक भोग नैवेद्य फल फूल मौसमी फल आपको लगाने हैं उसको श्री विष्णु भगवान को अर्पित करें। भोग लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुमेव समर्पे ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अर्थात हे ईश्वर मेरे पास जो भी है वह सब आपका ही दिया हुआ है, आपका ही दिया आपको समर्पित करती हूँ। फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इस दिन ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान अवश्य दें। ब्राह्मण को यदि आप घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं तो आप करा दीजिए, नहीं तो फिर आप ब्राह्मण के भोजन के लिए दक्षिणा पूजा में ही रख लें और आप बाद में मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान दे दें। भगवान विष्णु के पूजन के बाद तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी को धूप दीप समर्पित करें। 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें और तुलसी जी को भोग अर्पित करें। अब पूजा संपूर्ण होने के बाद तुलसी दल को पानी के साथ निगल लें क्योंकि तुलसी दल को चबाना नहीं चाहिए। फिर आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब जो लोग 7 मार्च को व्रत करेंगे वे 8 मार्च को व्रत का पारण करेंगे और उस दिन महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत भी है। तो जो भी भक्त महाशिवरात्रि और प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो वह केवल तुलसी दल या जल से या फिर मौसमी फलों के रस से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस विधि के बाद वह अपने दूसरे व्रत का आरंभ कर सकते हैं और जिस भी प्रकार वे पूरा दिन व्रत रखते हैं उसी प्रकार से वे उस व्रत को रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने एकादशी व्रत का पारण सही विधि और सही समय के साथ कर सकते हैं ताकि आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरे कृष्णा।